हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एफपीएल गॉड। तो आज के वीडियो में हम राल्फ रैंगनिक के मैनचेस्टर यूनाइटेड के पहले गेम को टैक्टिकली ब्रेक डाउन करेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड इस गेम में 4-2-3-1 के साथ पिच पे उतरी थी। गोलकीपिंग में डी गिया, डिफेंस में एलेक्स टेलेस, मैगवायर, लिंडेलॉफ, डियागो डेलॉ, पिवट में फ्रेड और मैकटोमिने, मिड में सैंचो, ब्रूनो, रैशफोर्ड और रोनाल्डो ऑफ फ्रंट। वहीं क्रिस्टल पैलेस 4-3-3 के साथ पिच पे उतरी थी। गोलकीपिंग में गुएटा, डिफेंस में क्लाइन, टॉमकिंस, गाई, मिशेल, मिड में स्कल्प, क्वाइटे, गैलागर और फ्रंट से जॉर्डन आयू, बेंटेके और जाहा। मैच फैक्ट्स की बात करें तो यूनाइटेड के पास 61% बॉल पोजीशन थी, क्रिस्टल पैलेस के पास 39%। एक्सपेक्टेड गोल्स यूनाइटेड के 0.93, क्रिस्टल पैलेस के 0.75। टोटल शॉट्स यूनाइटेड के 16, क्रिस्टल पैलेस के 8। शॉट ऑन टारगेट यूनाइटेड के 3, क्रिस्टल पैलेस के 2। तो गेम के स्टार्ट होते ही पैलेस 4-2-3-1 के शेप से डिफेंडिंग कर रही थी, लेकिन इसको पैलेस ने क्विकली चेंज किया 4-4-2 शेप नैरो में। इसलिए क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन पेपर तो 4-2-3-1 के साथ गेम में उतरी थी, लेकिन पिच पे वो अपनी फॉर्मेशन को लगातार चेंज कर रही थी। कभी वो 4-2-3-1 के साथ जा रही थी, कभी वो 4-2-2-2 के साथ जा रही थी, कभी वो 4-4-2 के साथ गेम को प्रोग्रेस कर रही थी। तो इसकी वजह से पैलेस ने अपनी डिफेंडिंग को 4-4-2 नैरो में बदला। इसकी वजह से डी गिया आराम से अपने सेंट्रल डिफेंडर्स को बॉल पास कर रहा था। तो डी गिया जब मैगवायर को बॉल पास करता था तो मैगवायर इसको इजीली अपने फुल बैक्स या तो एलेक्स टेलेस नहीं तो अपने लिंडेलॉफ के थ्रू डियागो डेलोट को बॉल पास कर देता था। क्योंकि क्रिस्टल पैलेस ने अपनी शेप को बहुत नैरो रखा था, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने फुल बैक्स का फुल यूज किया और यहाँ पे एलेक्स टेलेस के बॉल आते ही या तो ये सैंचो को पास कर सकता था, नहीं तो ये डायरेक्ट डी में बॉल क्रॉस करता था और यहाँ पे रोनाल्डो और रैशफोर्ड वेट कर रहे होते थे इस बॉल को गोल में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरी सिचुएशन ये होती थी कि एलेक्स टेलेस इस स्पेस को, क्योंकि रोनाल्डो की वजह से क्लाइन उसके साथ इंगेज रहता था और टॉमकिंस भी कहीं ना कहीं उसके साथ इंगेज रहता है, तो इस स्पेस को यूनाइटेड ने काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया और एलेक्स टेलेस इस स्पेस में बॉल को पास करके रोनाल्डो यहाँ से इन बिहाइंड रन निकालता था और यहाँ से ये क्रॉस डालता, नहीं तो यहाँ पे रैशफोर्ड इन बिहाइंड रन निकालता था और ये डायरेक्ट क्रॉस करके रोनाल्डो को एक हेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता था। तो इस मैच में यूनाइटेड ने लेफ्ट हैंड साइड को बहुत ज़्यादा टारगेट किया और वो मैच में पूरे टाइम दिखा कि राल्फ रैंगनिक ये चाह रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड जो कि टेलिस का साइड था उस साइड से काफ़ी ज़्यादा ही अटैक हो और ये सारी चीज़ें पिच पे एग्जीक्यूट भी अच्छे से हो रही थी। एलेक्स टेलिस काफ़ी सही क्रॉसेस डाल रहा था डी में और वो सैंचो, रैशफोर्ड और फ्रेड के साथ अच्छा खासा लिंकअप करके बॉल को आगे प्रोग्रेस कर रहा था। इस मैच में राल्फ रैंगनिक ने अपने नंबर 6 जो कि फ्रेड और मैकटोमिने थे उन पे काफ़ी ज़्यादा ही ट्रस्ट किया। उसने फ्रेड और मैकटोमिने को बॉल प्रोग्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, जिसकी वजह से वो चाह रहा था कि फ्रेड और मैकटोमिने ही या तो एलेक्स टेलेस, सैंचो, ब्रूनो इनको बॉल प्रोवाइड करे और उसी के साथ साथ वो चाहता था कि फ्रेड और मैकटोमिने अपनी डिफेंसिव डिसिप्लिन को भी मेंटेन रखे, क्योंकि अगर यहाँ पे स्कल्प या फिर गैलागर इनको प्रेस करता है और यहाँ पे अगर ये बॉल लूज हो जाती है तो यहाँ पे इन ट्रांजिशन बेंटेके और जाहा के पास एक अच्छा काउंटर अटैक करने का मौका मिलेगा। लेकिन राल्फ रैंगनिक के टैक्टिक्स के हिसाब से इसको आराम से फ्रेड या फिर मैकटोमिने काउंटर कर लेते थे। इसी की वजह से इसने फ्रेड और मैकटोमिने को अपनी डिफेंसिव डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए रखा था, क्योंकि अगर ट्रांजिशन में ब्रेक पे अगर यूनाइटेड को कुछ भी थ्रेट दिखता है तो उसको आराम से फ्रेड और मैकटोमिने न्यूट्रलाइज कर सकते थे और ये हमने गेम में देखा भी कि ये काफी अच्छे से इन दोनों ने किया। इसी की वजह से जो नंबर 6 की जो यूनाइटेड प्रॉब्लम झेल रही थी वो इस गेम में काफी सही और सॉलिड दिखी। ऑल्सो इस गेम में फ्रेड और मैकटोमिने ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के गेम का टेम्पो भी मेंटेन रखा और मिड को काफी ज्यादा ही कंट्रोल करके रखा और बॉल को ये लोग इजीली ब्रूनो, सैंचो, टेलेस, डियागो डेलोट जिसको भी चाह रहे थे उसको बॉल प्रोग्रेस कर रहे थे। क्योंकि क्रिस्टल पैलेस की शेप काफी नैरो थी और वो सिट बैक कर रहे थे, तो फ्रेड और मैकटोमिने इजीली डियागो डेलो नहीं तो टेलेस को बॉल पास कर पा रहे थे। तो नेक्स्ट फेज में हमने ये देखा कि मैगवायर बॉल को आगे लेके आ रहा था और जिसकी वजह से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक अच्छा अटैकिंग कॉम्बिनेशन मैनचेस्टर यूनाइटेड क्रिएट कर रही थी। तो यूनाइटेड ने लेफ्ट हैंड साइड को बहुत ज्यादा ही ओवरलोड कर दिया था, तो यूनाइटेड ने 4-2-2-2 के शेप से डिफेंडिंग की थी और यूनाइटेड का मेन एम ये था कि क्रिस्टल पैलेस के मिड में बॉल ना जाने दे। तो जैसे ही गुएटा टॉमकिंस को या फिर गोए को पास करता था, यहाँ पे रैशफोर्ड प्रेस करता था और रोनाल्डो भी प्रेस करता था, जो क्रिस्टल पैलेस के सेंट्रल डिफेंडर को फोर्स कर रहा था कि वो वाइड जाए, या तो वो क्लाइन को पास करे या फिर वो मिशेल को पास करे और यही यूनाइटेड चाह रही थी, जिसकी वजह से यूनाइटेड एक लेटरल प्रेस क्रिएट कर सके और बॉल विन कर सके। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, क्लाइन के पास बॉल जाते ही रैशफोर्ड ने उसको प्रेस किया, रोनाल्डो ने टॉमकिंस को प्रेस किया, इधर से फ्रेड ने आई को प्रेस किया और जेडन सैंचो भी इस प्रेस में गया और इधर से एलेक्स टेलेस ने भी इसको प्रेस किया। तो इस सिचुएशन में हम राल्फ रैंगनिक के वो फेमस 8 सेकंड और 10 सेकंड वाली फिलॉसफी को देख सकते हैं और इस टैक्टिक से यूनाइटेड ने काफी बॉल विन भी की थी। उसी की वजह से यूनाइटेड ने काफी ज्यादा ही अटैकिंग थ्रेट्स भी क्रिएट किए थे फर्स्ट हाफ में। तो यूनाइटेड की प्रेसिंग बहुत कोऑर्डिनेटेड थी, इंटेंसिटी भी प्रेस की बहुत हाई थी, लेकिन इस प्रेस का एक ही ड्रॉबैक था कि अगर क्लाइन गलती से भी पास पीछे निकाल देता, अगर ये लॉन्ग बॉल दे देता तो आयू और बेंटेके
थ्रू थे, लेकिन इसको जैसे हमने पहले भी देखा कि फ्रेड को पीछे रखा हुआ था ताकि वो इस रन को चेक कर सके। तो अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो यूनाइटेड एक स्ट्रक्चर्ड टीम लग रही थी पिच पे, जो कि एक प्रॉपर प्लान के साथ उतरी थी और उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है पिच पे वो सब कुछ दिख रहा था। फ्रेड मैकटोमिने का जो पिवट था वो भी काफी सही दिख रहा था, काफी सॉलिड दिख रहा था। यूनाइटेड के जो फुल बैक्स थे टेलेस और डियागो डॉलर, वो अटैकिंग और डिफेंसिवली सॉलिड दिख रहे थे और सबसे ज्यादा अटैकिंग थ्रेट्स वही क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि यूनाइटेड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि उनके फुल बैक्स क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। और इस गेम में हमने देखा कि एलेक्स टेलेस बहुत सही क्रॉस भी कर रहा था और वो सिचुएशन भी क्रिएट कर रहा था फॉरवर्ड्स के लिए जो इन बिहाइंड रन दे सके। तो अब अगर इस मैच के ड्रॉबैक्स की बात की जाए तो यूनाइटेड की ओवरऑल प्रेसिंग तो बहुत सही थी, लेकिन फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड हाफ में सारे प्लेयर्स थक चुके थे, तो सेकंड हाफ में वो इंटेंसिटी नहीं दिख रही थी। साथ ही साथ यूनाइटेड को फाइनल थर्ड में भी थोड़ा बहुत क्लिनिकल होना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने फाइनल थर्ड में बहुत ज्यादा चांस तो क्रिएट किए लेकिन उसको फिनिश नहीं कर पाए। तो ये मैच यूनाइटेड फैंस के पर्सपेक्टिव से तो काफी अच्छा था और होप सो कि यूनाइटेड अब ऐसा ही खेले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।